वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का स्वागत करता है। हम अभी आप लोगों को क्लास 11 यानी 11th के एक्सरसाइज 5.1 ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट फ्रेंड्स केसी सिन्हा के किताब से कुछ सवाल हम समझाएंगे। 1 से लेकर 5 तक के सवाल हम पहले आप लोगों को समझा चुके हैं। अब 6 नंबर के एक देखेंगे। तो 6 नंबर के एक में सवाल है कि cos x बार -3/5 तो x तृतीय चतुर्थांश में है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। अब डायग्राम में आप लोग देखोगे, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से समझना है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। ठीक है, आप देखेंगे सेकेंड टर्म में चलेंगे तो सेकेंड टर्म को हिंदी बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। इसमें साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा ए पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब चलेंगे थर्ड टर्म में। तो थर्ड टर्म में टैन थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी टैन थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। अब चलेंगे फोर्थ टर्म में। तो फोर्थ टर्म में कॉस थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सवाल को समझिए। सवाल में लिखा है कि cos x बराबर -3/5। अब समझिए कि 3/5, ठीक है ना। अब 3/5 जो माइनस में है ये सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है। देखिए समझ में आ गया होगा कि सेकेंड टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में भी टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा है, कॉस थीटा है। तो देखेंगे यहाँ पर कॉस x बराबर -3/5। तो कॉस का उल्टा होता है सेक x। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला गया, एक आंसर आपका ए हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे हमें 5 निष्पत्तियां निकालना है। तो एक यानी सेक यानी एक निष्पत्तियां निकल गया, पहले से एक दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर साइन को हम निकालेंगे। साइन x बराबर 1 - cos स्क्वायर x 1। आप देखते रहेंगे कि cos का मान यहाँ पर है -3/5 का होल स्क्वायर। 1 - 3 तिया 9 5 5 25। इसको फिर हम भिन्न के घटाव निकालेंगे, ठीक है ना। तो साइन पर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन x 25 में से 9 गया तो यहाँ पर 16 बच जाएगा, ठीक है ना। और 16 बराबर के पहले स्क्वायर है, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होगा। तो 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5। ये भी एक आंसर हो गया। लेकिन आप देखेंगे सेकेंड टर्म में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। ये आपका आंसर एक बन गया, ठीक है ना। आप देखेंगे आगे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो फिर 5 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया, ठीक है ना। आप देखेंगे 1 2 3 निष्पत्तियां निकल गया, 2 और बचा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, अब देखते रहेंगे। अब निकालना है हमें टैन। तो टैन x बराबर होता है साइन x बटा कॉस x, ठीक है ना। अब देखिएगा साइन का मान है 4/5 और कॉस का मान देखेंगे, कॉस के मान है -3/5। तो 4/5 गुने ए भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे -4/3। एक आंसर ये भी बन गया।
tan का उल्टा होता है cot x, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चलेगा नीचे नीचे। यह आपको सवाल का जवाब सोल्व हो गया। अगर सवाल का जवाब आप लोगों का समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे। अब देखेंगे 6 के 2 नंबर सवाल। तो 6 के 2 नंबर सवाल है कि साइन x बराबर 3/5 x तृतीय चतुर्थांश में बोलता है कि साइन x बराबर 3/5 ये तृतीय चतुर्थांश में है कि नहीं है। अब हम आपको यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से फिर इसको समझा देंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। तो ये क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में साइन कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। और थर्ड पर्सन में देखेंगे टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। फिर चलेंगे फोर्थ टर्म में, तो फोर्थ टर्म में है कॉस थीटा इंटू नहीं कामा कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, ये पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। देखेंगे आप सवाल साइन x बराबर 3/5, अब देखेंगे प्लस में है तो आपके देखेंगे यहाँ पर यह सेकेंड पर्सन में भी हो गया, आपको पर्सन बोलते हैं, ये फर्स्ट वाला में हो गया, सेकेंड वाला में हो गया, यानी फर्स्ट टर्म में हो गया, सेकेंडो टर्म में आपको इस साइन 3/5 हो जाएगा। हम आपको फिर आगे बनाते हैं, देखते रहेंगे। साइन x बराबर 3/5, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक x हो जाएगा, ठीक है ना। तब 5 ऊपर चलाएगा, 3 इधर। अब चार निष्पत्तियां और निकालना है, तो साइन से फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर के, तो कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 हो गया। और साइन का मान यहाँ पर है 3/5 के होल स्क्वायर, 1 हो जाएगा ना। 3 पर 2 पावर 3 तिया 9, 5 पर 2 पावर 5 पचे 25, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 25 माइनस 9/25। अब देखते रहेंगे यहाँ कि कॉस स्क्वायर x बराबर 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है ना। अब बराबर के पहले स्क्वायर हटा देंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। देखेंगे 16 के वर्गमूल 4 निकलता है और 25 का वर्गमूल 5 निकलता है। तो आप देख लीजिए यहाँ है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं, तो कॉस थीटा है तो यह आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस जगह हम फिर बना देते हैं। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, होगा ना, तो इसका भी उलट देंगे, नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आया, ठीक है ना। अब हम tan थीटा का मान निकालेंगे। tan x बराबर होता है साइन x बटा कॉस x, ठीक है ना। तो देखेंगे साइन का मान 3/5 है और कॉस के मान देखिए -4/5 है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 3/4। आपका आंसर एक ए भी हो गया, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे कॉट का उल्टा होता है tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसको उलट देंगे तो 4 चलाएगा ऊपर, 3 चलाया नीचे। यह सवाल आप लोगों को जवाब समझ में आ गया होगा, तो आप कम से कम सब्सक्राइब करते रहेंगे। अब देखेंगे 6 के 3 नंबर सवाल है। तो 6 के 3 नंबर सवाल है कि सेक x बराबर 13/5, तो x चतुर्थांश में है, लेकिन गलती लिखा गया, फिर इसको हमको सही करने दीजिए। एक गलती लिखा गया है चतुर्थांश में है, इसमें सवाल है
चतुर्थांश में है। अब सही होगा, आप देखते रहेंगे। हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे जो आप लोग देखेंगे। ये डायग्राम है, ठीक है ना। अब देखना है कि सेक एक्स बराबर 13/5 21 टर्म में आएगा, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड टर्म में साइन थीटा कामा कॉसेक थीटा यानी साइन कल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। सेम इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। सेम इसी प्रकार से फोर्थ टर्म में चलेंगे। इसमें होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इसका एक दे दिया है, हम इस टर्म में सबको निकालेंगे, ठीक ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर कि सेक एक्स बराबर 13/5, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, सेक का उल्टा बनता है कॉस एक्स, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे, एक आंसर ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखते रहेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। 1 और कॉस के मान है 5/13 के होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, 1 माइनस 5 पर 2 पावर, तब 25, अरे 5 25 5 5 25 और 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका फिर हम भिन्न के घटाव निकालेंगे तो 169 माइनस 25/169 बन गया, ठीक है ना। 169 में से 25 घटाएंगे तो 144/169 बनेगा। बराबर के पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर टूटेगा, तो बराबर के बाद वर्गमूल बनता है। तो 144 के वर्गमूल 12, 169 के वर्गमूल 13 हो जाता है। आप देखेंगे कि फोर्थ टर्म में एक कॉस और सेक पॉजिटिव होते, बाद बाकी नेगेटिव होते, तो साइन थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। अब देखिए, साइन का उल्टा बनता है कॉसेक, तो कॉसेक एक्स बराबर, इसको सेम बदल देना, 13 चला जाएगा ऊपर, अब 12 आ गया नीचे, एक आंसर ये भी हो गया, ठीक है ना। अब आपको टेन थीटा निकालना है, तो टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब देखेंगे, साइन का मान देगा, साइन का मान है -12/13 और कॉस का मान है 5/13, तो 12/13 गुने 13/5 हो जाएगा। दोनों कैंसिल करेंगे तो 12/5 ए माइनस हो गया, ठीक है ना। माइनस छूट रहा है, एक आंसर ए हो गया, ठीक है ना। अब होता है टेन के उल्टा कॉट, इसी को बदल देंगे तो -5/12। ये 5 निष्पत्तियाँ आपको निकल के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आता होगा या आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, और नए साथी होंगे उनके यहाँ आप शेयर कर देंगे। अब 6 के 4 नंबर सवाल देखेंगे और समझेंगे। 6 के 4 नंबर सवाल है कि कॉस एक्स बराबर -5/12, तो एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है। हम यह सवाल के जवाब आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, ठीक ना। ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सेकेंड टर्म में आएंगे तो सेकेंड टर्म में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। फिर आगे चलेंगे, अब थर्ड टर्म में चलेंगे तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। अब चलेंगे फोर्थ टर्म में, तो फोर्थ टर्म में कॉस थीटा और कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव है। समझिए यहाँ पर कि कॉस थीटा आपको सेकेंड टर्म में भी हो जाएगा, फोर्थ टर्म में हो जाएगा। और हमको 5 निष्पत्तियाँ निकालना, एक निष्पत्तियाँ पहले से दिया हुआ है तो 5 और निकालना है। तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर, कॉट एक्स बराबर -5/12। अब देखो, कॉट का उल्टा बनता है टेन,
tan x बराबर -5/12 आंसर एक ए भी बन गया। अब देखते रहेंगे। अब हमको निकालना है साइन, ठीक है ना। साइन आपको निकालना है तो आप सबसे पहले जान लीजिए, पहले कॉसेक निकाल लीजिए। पहला कॉसेक निकालेंगे कि कॉसेक से कॉट का फॉर्मूला बनता है, ठीक ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं ना, फार्मूला बन गया। तो 1 प्लस कॉट का मान देख लीजिए, कॉट का मान है -5/12, ठीक है ना। 1 प्लस 5 पर 2 पावर 25 हो गया। अब 12 पर 2 पावर तो 12 बरहिए 44 से फिर भी इनके जोड़ हम निकालेंगे तो 144 निकल गया। तो यहाँ हो जाएगा 144 प्लस 25, इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा बटा 144। बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर टूटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो 169 का वर्गमूल 13, 144 के वर्गमूल 12 होता है, ठीक है ना। फिर हम आगे बनाते हैं। अब कॉसेक के उल्टा होता है साइन एक्स, ठीक है ना। तो यह 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ गया, ठीक है ना। अब टर्म देखिए, यह है ना कॉट, तो इसमें होता है कि आगे सेकेंड टर्म में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका ये पॉजिटिव हो गया, बाद बाकी नेगेटिव होता है। अब देखते रहेंगे हम। अब निकालेंगे कॉस का मान। तो कॉस का मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन का मान है 12/13, ठीक है ना। हो गया। अब देखेंगे, चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको भी इनके जोड़ कर सकते हैं, अगर चाहे बस घटाव कर सकते चाहेंगे तो। कैसे होगा कि 13 13 169, अब 12 बरहिए 140, यहाँ हो जाएगा बटा 169, ठीक है ना। तो 169 में से 44 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 25/169। तो कॉस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/13। अब समझेंगे कि सेकेंड टर्म में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, आज साइन नेगेटिव नहीं होगा। अब देखेंगे कि कॉस के उल्टा होता है सेक। सेक एक्स बराबर होता है 13/5। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। लगता है कि आप लोगों के सवाल का जवाब समझ में आया होगा। तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। अब देखेंगे 6 के 4 नंबर सवाल, 6 के 6 नंबर सवाल है कि कॉट एक्स बराबर 3/4 कामा एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। यह सवाल के जवाब आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे डायग्राम में। तो देखेंगे ये फर्स्ट पर्सन में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड पर्सन में साइन थीटा एवं कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। और थर्ड टर्म में जाएंगे तो टेन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ टर्म में जाएंगे तो कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। अब देखिए समझ के कॉट थीटा बराबर 3/4 अब किस टर्म में होगा। तो ये थर्ड टर्म में है ना, ये थर्ड टर्म में है। तो देखते रहेंगे आंसर में कि कॉट एक्स बराबर 3/4, तो कॉट का उल्टा बनता है tan एक्स। तो 4/3 आपका एक आंसर ए हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हमको सेक के निकाल लेना है, सेक के मान, क्योंकि सेक से tan का फॉर्मूला बनता है। देखते रहेंगे सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। 1 हो गया और tan के मान है 4/3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 9 और 4 4 16, अब बटा हो जाएगा 9, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 25/9। बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर तोड़ेंगे
तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होता है, तब 25 के वर्गमूल 5 और 9 के वर्गमूल 3। फिर देखेंगे सेक का उल्टा होता है कॉस, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। फिर आप देखेंगे आगे, अब बच रहा है कॉस भी निकल गया, कॉट tan भी निकल गया, अब बच रहा है, अब हो गया, अब कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है ना। आपका आंसर ये बन के तैयारी हो गया। अगर यह बनाया हुआ सवाल अगर आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे और लाइक कर देंगे, जो अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे।